तो घाटी में G20 की बैठक है। पहले दिन आपको बता दें कि टूरिज्म पॉलिसी पर चर्चा होगी। जी हां, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे एक एक करके कि ये बैठक किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी में G20 की जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है। लगातार आपको बता रहे आज से 3 दिनों तक पर्यटन कार्य समूह की ये बैठक चलेगी। इसमें कई विचार विमर्श होंगे और इस पर लगभग G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं। 25 देशों के लगभग 60 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक बड़ा सीधा संदेश बैठक को लेकर लगातार आपको बता रहे हैं कि न सिर्फ थल पे बल्कि जल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए पहले दिन की बात करते हैं। तो पहले दिन में टूरिज्म पॉलिसी पर चर्चा होनी है, विचार विमर्श होगा। दूसरे दिन फिल्म शूटिंग संभावनाओं पर बात की जानी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि फिक्की और CII भी सहयोग कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। डल झील के किनारे कश्मीरी सांध्य के जो सांस्कृतिक संध्या है इसका भी आयोजन होगा। श्रीनगर के मेयर विदेशी मेहमानों को खास कश्मीरी दावत दी जाएगी। तो हर मायने में आपको बता दें इस बैठक को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने इस वक्त कर रखी है। और देखा जाए एक एक करके वो 3 दिन के बारे में हम ब्यौरा दे रहे हैं आपको कि दूसरे सत्र में फिल्म की जो शूटिंग है संभावना है उस पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श होगा। जो यहाँ की कह सकते हैं कि लोकल इस वक्त जो ज़रूरतें हैं, जो लोकल पर्यटन है, इसको बढ़ावा देने की यहाँ पे कवायद यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। तो फिलहाल डल झील में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अब आपको ये बताएंगे कि साफ तौर पर आप देख पाएंगे किस तरीके से जो बैठक है कई मायनों में कैसे महत्वपूर्ण हो चली है। तो फिलहाल आपको बता दें, देखिए साफ तौर पर इस बैठक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे आप नजर डालिए कि इतिहास में पहली बार कश्मीर में G20 की जो बैठक है वो आयोजित हो रही है। ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद से ये पहली अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है और ये बहुत मायने रखती है। तो G20 की बैठक से कश्मीर को पर्यटन में फायदा मिलेगा, लगातार आपको हम बता ही रहे हैं। कश्मीर की जो खूबसूरती है वो वैश्विक पटल पर सामने दर्शाई जाएगी, दिखाई जाएगी कि यूं ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। इसके क्या मायने हैं ये बताया जाएगा। G20 मीटिंग का मकसद क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकलाइज है उन चीज़ों को उनके देखिए। अब इसके अलावा देखिए इसमें डिजिटलाइजेशन जो हुआ उसका इस्तेमाल किया जाएगा पर्यटन के क्षेत्र में। आपको एक कदम आगे जो हमेशा से भारत पैरवी करता आया है कि डिजिटल होना चाहिए, तकनीक के साथ साथ MSME को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, यानी कि जिस जगह का जो प्रचलित है उस व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। टूरिज्म और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का ये अवसर है जो कि हर मायने में इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी हो चला है। तो फिलहाल G20 की बैठक में 17 देश शामिल हो रहे हैं। तो साफ तौर पे आपको बता दें इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है। आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आपको बता दें कि G20 जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत दोपहर 3 बजे से आपको बता दें कि इस बैठक की शुरुआत होनी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त जहां एयरपोर्ट पर प्रतिनिधि मंडल का ये भव्य स्वागत। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं इस वक्त पहुंच रहे हैं। भव्य स्वागत उनका किया गया, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर स्वागत किया गया है। और इसी के साथ साथ जन्नत में G20 की बैठक के कई मायने हैं। मायने इसलिए भी बेहद खास हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ से किस तरीके से कहा गया था जम्मू कश्मीर को लेकर कि आतंकवादी है, यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं है, कुछ भी सिक्योर नहीं है। तो जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ ना देश में बल्कि समूचे विश्व में एक बड़ा संदेश देंगी। ये संदेश इस बात का भी होगा किस तरीके से जो कश्मीर की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं तो फिलहाल आपको बता दें अद्भुत अविस्मरणीय तस्वीरें हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और ये एक मैसेज है कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए।
देखिए, पाकिस्तान जो टूल किट का इस्तेमाल लगातार कर रहा है, उस टूल किट पर भी कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा भी है। देखिए, जन्नत में इस वक्त 17 देश 60 मेहमान जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा मैसेज इस वक्त पूरे विश्व के लिए। चलिए, ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, G20 की बैठक कितनी खास है, इस पर हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। मंजू सेठ हैं, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, जिया मंजरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और G20 पर उनकी खास नजर भी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंजू जी आपसे ही। जरा ये बताइए कि जो मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, इसके क्या मायने और क्या बड़ा संदेश जाएगा विश्व में? देखिए, बहुत संदेश इसमें मंजू जी, जी जरा रुकिए, मंजू जी सवाल था जी। ये क्लियर मैसेज है पूरी दुनिया को भी और हमारे नेबर्स को भी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। वहाँ के लोग, वहाँ पे शांति बहाल बड़ी मुश्किल से हुई है, और साथ ही में वो बहुत ही उत्सुक हैं कि ये टूरिज्म का जो मीटिंग हो रही है, यहाँ पे 17 देशों से लोग आ रहे हैं, तो उनके वो खुद देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। और साथ ही में एक ये इम्पोर्टेंट मैसेजिंग है इंडिया की कि आप ये अभिन्न हिस्सा है इंडिया का, और आप अपने दोनों नेबर्स को और अदर कंट्रीज जो स्टेड हुए उनको भी बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप अपनी ऑब्जेक्शंस अपने पास रखिए। ये हमारा देश का हिस्सा है, और हम इसमें ये इम्पोर्टेंट टूरिज्म मीटिंग शोकेस करने के लिए भी और प्रमोट करने के लिए भी, और सस्टेनेबल टूरिज्म, और जैसे आपने कहा डिजिटलाइजेशन, स्मॉल MSMEs को इनकरेज करने के लिए, हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर में हम इसको शोकेस करना चाहते हैं। और सारी कंट्रीज़ को भी उनको एक बता रहे हैं कि ये टूरिज्म जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का, और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है GDP का, हमारी इकोनॉमी का, स्पेशली खासकर जम्मू एंड कश्मीर में और श्रीनगर वैली का जो इम्पोर्टेंट जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा, और बहुत हाई टाइम। और ये हम मंजू जी कह सकते हैं, जैसे कि आप बता रही हैं कि लगातार जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान की बात करें, हम चीन की बात करें, परेशानियां बहुत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। जिया जी को भी अपनी डिबेट में शामिल कर लेती हूँ। जिया जी, देखिए, जिस तरीके से 68 देश में 68 जगहों पर यूँ कहें कि ये G20 की बैठक होगी, 215 इसमें बैठकें शामिल, लेकिन 4 बैठकें ऐसी रखी गई हैं जो पर्यटन पे ही आधारित हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर उसमें से एक है। यहाँ की जो लोकल कह सकते हैं इकोनॉमी, इसको बढ़ोतरी मिलेगी, इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये एक मैसेज भी हम कह सकते हैं जिया जी साफ तौर पे है, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, कि अब जम्मू कश्मीर वो पहले जैसा 90s वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा। यहाँ पे आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि हर लिहाज से आपके लिए फायदेमंद है। जिया जी, थैंक यू दीपिका, आपने इनवाइट किया थी इम्पोर्टेंट डिबेट के लिए। और देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है। जो देखिए, कश्मीर पहले से ही जाना जाता है कि वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है, और वहाँ पे हम इतने देशों के डिप्लोमेट्स को बुला रहे हैं, इतने कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, तो वो देखेंगे कि किस प्रकार से कश्मीर में रहने वाले कितने सौहार्दपूर्ण, कितनी अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं, इस आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है एक सिटीजन की, वो होती है इनकम, जो इतने लंबे समय से शैटर्ड पड़ी हुई थी 370 हटने के बाद में। जो एक नॉर्मलाइजेशन आया है कश्मीर के अंदर, तो अब लोग अच्छे से देख पाएंगे। अब लोग देख पाएंगे कि इकोनॉमी में कैसे बूस्ट आ रहा है, कैसे पर्यटन बढ़ रहा है, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा G20 वहाँ होने से। वहाँ पे जब लोग आएंगे बाहर के, तो वहाँ की हस्तकला देख पाएंगे, वहाँ की कालीन देख पाएंगे, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, वो देख पाएंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, होटल्स में बहुत बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोग बाहर से पर्यटन करने आएंगे, वहाँ रहेंगे। तो आप समझिए कि बहुत बूस्ट है, और कश्मीरियत के लिए, वहाँ की जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये, और बहुत खुशी की बात है। और बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो वहाँ के युवा हैं
उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और हमने देखा भी है जिस तरीके से न्यूज़ इंडिया लगातार अपने तमाम रिपोर्टर्स को भेजा हुआ है, एक एक जांच दिखाई जा रही है। लोगों की जो खुशी है स्पेशली युवाओं के चेहरे पर, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजू जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, धारा 370 हटने के बाद से ये पहली अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है, बैठक है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है, इससे पहले भी आप चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है एक अलग नैरेटिव फैला रहा है, एक अलग साजिश रच रहा है, इस मीटिंग का बहिष्कार करने के लिए लगातार सामने आया था। इसके अलावा हम ये भी देखें कि चीन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक हुई थी, वहां पर भी शिरकत नहीं की थी और ये कहना था कि हम विवादास्पद जगह पर नहीं जाते जहां पर ये मीटिंग होगी। तो इस लिहाज से इसको कैसा देखा जाएगा मंजू जी? बिल्कुल, ये इनकी तो आई थिंक हैबिट कह लीजिए कि इस तरह किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, और जब उनको इतने सालों से और इतने क्लियर मैसेजिंग और डिस्कशंस के बाद भी वो अपनी जो एटीट्यूड है बदल नहीं रहे हैं। और चीन का तो खासकर हम देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इंडिया की पोजीशन कैसे अंडरमाइन की जाए हर टाइम पे हर जगह। और उनको अभी जो हाल ही G7 में हमारे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया की पार्टिसिपेशन को देख के भी थोड़ा सा उनको आई थिंक खटका लगा है कि इंडिया को कितना प्रोमिनेंस मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है। और इंडो पैसिफिक में और क्वाड में की जो मीटिंग हुई है, उससे भी उनको लगता है कि हम इनको कैसे बताएं कि आप ये मत सोचिए कि आप वर्ल्ड लीडर या कुछ बन रहे हैं। हमने ऐसा कभी कहा नहीं कि हम वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे कुछ लगता है और वो बार बार इस किस्म की हरकत करते हैं। और चीन, और अगर हम देखेंगे पाकिस्तान, अभी जो SCO मीटिंग में उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने वहाँ एक वेल्ड थ्रेट सा दिया था, उन्होंने एक धमकी सी दी थी कि आप होल्ड करके देखिए, हम आपको दिखाएंगे। तो ये इस किस्म का अजीब से स्टेटमेंट्स जो वो देते हैं। और हमारे EM ने बड़ा क्लियरली उनको बोला कि उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दिया, वेपनाइजेशन ऑफ टेररिज्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन वेरी क्लियरली इंडिया का जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल साफ कर दिया कि वेपनाइजेशन का क्या मतलब है। क्या टेररिज्म नॉर्मल चीज है क्या? जैसे आप कहने कि टेररिज्म नॉर्मल है, उसको वेपनाइज मत करिए, वो तो होगा ही। सो दैट वाज अ वेरी अब्सर्ड स्टेटमेंट ऑन हिज बिहाफ, एंड आई थिंक ये क्लियर मैसेज है कि वो सपोर्ट टेररिज्म को नहीं बंद करेंगे जी। बिल्कुल अपना जो रवैया है बदलने का उनकी कम उम्मीद है। ऐसे तो मंजू जी हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, क्योंकि जिस तरीके से जो रवैया अपनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि एक टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है और हजारों तरह के जो मैसेजेस हैं वह बाइकॉट हैशटैग किया जा रहा है, बाइकॉट कहा जा रहा है, हैशटैग यूं कहा जा रहा है कि G20 से कश्मीर का बाइकॉट किया जाना चाहिए। तो ये तमाम जो नैरेटिव आप सेट करें ना, तो इसकी जो आपकी भूमिका है, जो आपका हरकतें हैं, वो एक नेगेटिव असर डालेंगी ना विदेश पे, तो और लोगों पे और देशों पे तो नेगेटिव असर जा रहा है इसका। तो ये तो कम से कम पाकिस्तान को, चीन को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो समझता ही नहीं। उनको लग रहा है कि नेगेटिव असर होगा, लेकिन वहाँ पे सब डेलीगेट्स आए हैं, खुद देखेंगे, अपने आप देखेंगे ऑन द ग्राउंड सिचुएशन कैसी है। और ये सब लोग जरूरी नहीं कि इनके टूल किट के नैरेटिव्स को समझें, बिकॉज इट इज सब लोग, दुनिया समझ रही है कि वो क्या करते हैं और क्या उनका रवैया है, और क्या इनके जो टेररिज्म की जो सपोर्ट है बिल्कुल बंद ही नहीं करते हैं। और चीन कहता कि हमारे वेरी गुड वो हैं क्या, ब्रदरहुड है हमारी, और हम इनके साथ खड़े हैं। तो वो एक अलग समझ वो अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी मैसेज बड़ा क्लियर है कि ये आपका टूल किट करिए, आप जो कुछ करिए, दुनिया इतनी इजीली बहकावे में आपकी नहीं आएगी। और मुझे उम्मीद है कि नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद वहाँ के उनके 17 देशों से आए, वो खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ। बिल्कुल। और डे टू डे हम यूँ कह सकते हैं ना मंजू जी, जैसे कि G7 हो गया और प्रधानमंत्री की जिस तरीके से भूमिका रहती है हर देश में जाने की, चाहे वह अध्यक्ष हो चाहे ना हो, उस समूह के मेंबर हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से उनका जेस्चर होता है ना, जिनको स्वीकार किया जाता है, एक वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान भारत छोड़ रहा है। और यही चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान को, चीन को चुभ रही है। ठीक है जिया जी, अब मैं आपके पास आती हूँ जी। देखिए जिस तरीके से G20 के समूह जो देश है, 2/3 इसमें कहीं ना कहीं आबादी निवास करती है, 80% जो व्यापार है इसकी कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है, हम कह सकते हैं इसको। ये आप जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक अलग हाशिए पर रखा गया था धारा 370 से पहले, अब उसको हटाकर एक नया जम्मू कश्मीर हमको दिखेगा ही देगा इस मीटिंग के बाद से। कम संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल। देखिए मैं मंजू जी की बात से बिल्कुल क्लियर कट वो इत्तेफाक रखती हूँ कि जो बोल रहे हैं कि जो हमारे
जो देश हैं आसपास के, चाहे तो पाकिस्तान हो गया, चाहे चाइना हो गया, उनको एक थ्रेट है, क्योंकि चाइना में बहुत सारी कंपनीज ने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया, अब इंडिया को देखना स्टार्ट कर दिया। और इसीलिए कश्मीर का जो यूथ है वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है इस तब्दीली से, इस बदलाव से, कि जो इतने लंबे समय से कश्मीर के लोग परेशान थे कि उनको अपने व्यवसाय के लिए या उनको जॉब के लिए या उनको आर्थिक लाभ के लिए बाहर जाना होता था, अब वो उनको उनके ही जन्नत में रह करके मिल सकता है। सोचिए कि कोई भी कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति कश्मीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यूथ को बाहर आना पड़ता था वहां से निकल के। तो अभी जब वहाँ पे नई एक्टिविटीज हो रही है, नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है, वहाँ पे नए काफी सारे रोड्स डेवलप की गई हैं जिससे एक्सपोर्ट नहीं हो पाए, वहाँ पे नई कंपनीज आ रही है, नए देश आ रहे हैं, इतने सारे देश आ रहे हैं, और डेफिनेटली कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है बहुत खूबसूरत है। तो वो सारी चीजें जो होंगी वो डेफिनेटली एक क्लियर मैसेज है कि ये नए भारत का नया कश्मीर है। ये आप जिस प्रकार से उसको अटकाए हुए थे उलझनों में, उन उलझनों को पार करते हुए कश्मीर एक रंगीन, एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर की तरह से उभर के आ रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। और ऐसी अनन्य मीटिंग्स होनी चाहिए, many more meetings shall happen this kind of, और मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि G20 तो हो ही रहा है, इसके बाद में जो टूरिज्म के लिए जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे, उसको भी इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके वहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे, और बाहर के लोग आकर देखेंगे भी कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पड़ोसी देश में खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। अब देखिए लोग आटे के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, और कश्मीर के अंदर जिसको डिस्प्यूटेड लैंड बोला जा रहा था, वहाँ पे लोग कितना खुश हैं, कितनी अच्छे जोर शोर और कह दीजिए गर्मी से इस आयोजन को सपोर्ट कर। बिल्कुल मंजू जी, देखिए जिस तरीके से जिया भी बोल रही है ना कि पड़ोसी देश में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कश्मीर का जो राग है वो अलापा जा रहा है। हमने देखी भी तस्वीरें ना, आपको भी याद होगा कि जिस तरीके से गोवा में बिलावल भुट्टो आए थे, बहुत दूर मिले, और वहाँ पे जाके उन्होंने ट्वीट अलग किया कि किस तरीके से हमारे साथ मुलाकात की गई, उनका जेस्चर लगा। यानी कि अभी भी जो दिमाग में गंध है, जो कश्मीर को लेकर बात है, वो जाती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, वो सोचते हैं वो वन पॉइंट एजेंडा है हमारा, चाहे हमारे देश बिल्कुल ही खत्म हो जाए, लोगों की परवाह नहीं करते हैं वो। बिल्कुल आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों अपना ये एटीट्यूड ऐसे बना के रखा हुआ है उन्होंने कि यू नो, आई थिंक ऑल्सो प्रॉब्ली बिकॉज वहाँ का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा बन गया है कि एवरीथिंग इज बिहाइंड द सीन्स, कोई और कंट्रोल करता है, जो सरकार को भी कोई और कंट्रोल करते हैं पीछे से, ऐसा लगता है। क्योंकि वो बिल्कुल अपना जो उनको दिख रहा है उसको भी रिकग्नाइज नहीं करते, उसको भी नकारते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी कि आफ्टर 75 ईयर्स दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंस हो गए हैं, और वहाँ पे क्या हालत है लोगों की, आवाम की। आवाम तो समझ रही है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं, क्योंकि वो उनका सबका आई थिंक वेस्टेड इंटरेस्ट है, या क्या कहें कि ऐसा ही चलना चाहिए, और कश्मीर की वजह से ही हमारा वजूद है। कुछ इनको, मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे उनको मिसकंसेप्शंस है। जी जी, I have a point, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड वो कश्मीर के नाम पे खेल पाते हैं, और बाहर से देखिए जिया वो राजनीति ही इसी नाम पे करते हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि राजनीति क्या होती है वहाँ पर। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, सैन्य शासन है जिसकी बानगी अक्सर हम दिखाते रहते हैं, और हम नहीं क्या दुनिया देखती है। चलिए आज का दिन बहुत खास है, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये समझाने के लिए कि आज का दिन बेहद किस खास है, चूंकि जन्नत में इस वक्त आज G20 की बड़ी बैठक है जो कि हर लिहाज से बेहद खास हो चली है। इस बीच हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।